हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगी। इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं जो आपको नहीं समझ आया। चलिए अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि डिस्प्लेस मतलब क्या होता है। डिस्प्लेस मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी जगह से डिस्प्लेस करना, मतलब क्या हो गया, उसे हटा देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम समझें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सोल्यूशन में से निकाल दे। जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके खुद के सोल्यूशन में से निकाल दे उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। हम देख रहे हैं कि आयरन, ये आयरन है। Fe क्या होता है, आयरन सॉलिड में है, स्टेट में, ठीक है। हमारे पास एक्वस है, मतलब सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का हमारे पास सोल्यूशन है और हमारे पास क्या है, आयरन है। ये रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर। तो आप देख रहे हो कि पहले कॉपर सल्फेट था और हमारे पास अब बन क्या रहा है, आयरन सल्फेट। तो कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया ना, आयरन यहाँ पर आ गया, इसके साथ आ गया सल्फेट के साथ, और कॉपर को उसने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। खुद उसके साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, आयरन सल्फेट। अब ये जो रिएक्शन है ये आपको एक्टिविटी 1.9 में पेज नंबर 10 में समझाया हुआ है। इसमें इन्होंने क्या किया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, आयरन नेल लिया है। आयरन चाहिए तो आयरन नेल क्या है, आयरन की बनी हुई होती है। तो उसे उन्होंने क्या किया है, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया है, ठीक है। डालने के बाद क्या होगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है वो जो ब्लू कलर का है वो उसके, जब आयरन नेल को थोड़ी देर बाद निकाला तो आप देखोगे कि आयरन नेल का कलर भी चेंज हो चुका है। आयरन नेल जो हुआ है वो ब्राउन कलर का हो चुका है, ठीक है। और जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन ब्लू कलर से फेड कलर में चले गए, फीका हो गया, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि आयरन जो है, जो ये आयरन है, इसने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। कॉपर डिस्प्लेस हो गया है, कलर चेंज हो गया है, और आयरन जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा है FeSO4, और FeSO4 की वजह से आयरन जो है वो क्या हो गया, उसका कलर भी चेंज हो गया। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के सोल्यूशन में से उसे डिस्प्लेस कर दे तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको अगले सेकंड चैप्टर में पता लगेगा कि आयरन जो है, थर्ड चैप्टर में पता लगेगा कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये दूसरी डेफिनेशन है। अब आप जिंक देखो, दूसरी एग्जांपल। जिंक जो है, जिंक सॉलिड स्टेट में है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में उसे डाला है दोबारा से, क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर सॉलिड स्टेट में हमारे पास आ जाएगा। अब जिंक क्या कर रहा है, जिंक भी क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, किसे कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, रिएक्ट और बन क्या रहा है, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। इससे डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को और उसकी जगह खुद ले रहा है। अब अगर हम लेड की बात करें, लेड को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कॉपर क्लोराइड। अब लेड कॉपर से भी रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये आ गया, लेड क्लोराइड बन जाएगा हमारे पास, और क्या आ जाएगा, कॉपर हमारे पास आ जाएगा। अब आप सब जगह देख रहे हो कि हमारे पास कॉपर 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 ही है, तो आपको पता लग गया कि कॉपर आयरन से भी लेस रिएक्टिव है, कॉपर जिंक से भी लेस रिएक्टिव है, कॉपर लेड से भी लेस रिएक्टिव है। अब हमें क्या पता है इनमें से पहले कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है ना। तो ये जो है हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे इनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ को, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे लेस रिएक्टिव कौन है। पर अभी के लिए हमें क्या पता लग गया कि कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, मतलब आयरन उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन उसे उसके सोल्यूशन में से निकाल देगा, जिंक भी उसे उसके सोल्यूशन में से निकाल देगा, और ये जो लेड है ये भी निकाल देगा। इसका मतलब कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है लेड, जिंक और आयरन से, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये अच्छे एग्जांपल्स भी याद रखनी है आपको।
अब ये इसकी डेफिनेशन, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस और रिमूव्ड एन अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि जब दो आयंस की डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। एक्वस में जो भी चीज़ होगी वो आयंस में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा। पॉजिटिव को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव को हम एनायन बोलते हैं। तो जो सोडियम सल्फेट होगा वो एक्वस में है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये डिस्प्लेस कर देता है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट है। पहले क्या हो रही थी, एक ही डिस्प्लेसमेंट, अब दोनों की डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब जो एन सोडियम है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लेगा और जो बैरियम है वो सल्फेट के साथ। डबल डिस्प्लेसमेंट होगी ना आयंस की। तो ये क्या है, द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के बीच में जब आयंस की चेंज हो जाए और शो हमें प्रोडक्ट में हो, ठीक है, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, ये डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पर आ गया, ये सोडियम डिस्प्लेस हो गया क्लोरीन के पास आ गया, और जो ब्रोमाइड है वो डिस्प्लेस हो गए सल्फेट के पास आ गया। अगर मैं आपको एरोस की भी सही डायरेक्शन बताऊं तो ये एरोस जो है वो ऐसे नहीं लगेंगे। नेगेटिव चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता। तो ये क्लोरीन जो है वो इधर सोडियम के पास जाएगा और ये जो सल्फेट है वो इधर ब्रोमाइड के पास आएगा, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं, ये इधर आएगा और ये क्लोराइड इधर इसके साथ रिएक्ट करेगा। हमारे पास सोडियम सल्फेट से क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और बैरियम क्लोराइड से हमारे पास क्या बन जाएगा, बैरियम सल्फेट, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, सिंबल क्या होता है Pb, नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है NO3। लेड पे चार्ज क्या होता है 2+ Pb NO3 2+ 1- क्रॉस करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा Pb NO3 2, ठीक है। ये हमारे पास लेड नाइट्रेट आ गया। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्या होता है K सिंबल, आयोडाइड का I, चार्ज इस पे 1+, इस पे 1-, क्रॉस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा Ki, और ये क्या है हमारा पोटेशियम आयोडाइड। लेड आयोडाइड बनेगा। लेड आयोडाइड क्या होता है, लेड का क्या सिंबल होता है Pb, चार्ज क्या होता है 2+, आयोडाइड का सिंबल क्या होता है, चार्ज क्या होता है 1-, क्रॉस करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा PbI2। और पोटेशियम नाइट्रेट अगर बनाना चाहे तो पोटेशियम का सिंबल K, चार्ज 1+, नाइट्रेट NO3 चार्ज 1-, क्रॉस करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा KNO3 बन जाएगा। अब ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट अगेन हो रही है, क्यों, क्योंकि जो ये लेड है आयोडाइड इसके पास आ जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा, और जो ये पोटेशियम है इसके पास नाइट्रेट आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। यह क्या हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें एक और रिएक्शन आता है जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें एक और रिएक्शन आ रहा है जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, आप देख रहे हो कि हमारे पास ये जो है एक्वस स्टेट में है, ये भी एक्वस स्टेट में है, मतलब डिसॉल्व्ड है, ये भी डिसॉल्व्ड है। जब एज्यूम करो इस ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमारे पास है, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें मेरे पास है सोडियम सल्फेट, और ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, और इसमें मेरे पास क्या है बैरियम क्लोराइड। अब जब ये दोनों को मैं मिक्स करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास क्या बन जाएगा बैरियम सल्फेट, और क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड। आप देख रहे हो सोडियम क्लोराइड जो एक्वस में है ये क्या घुला होगा, पर जो बैरियम सल्फेट रिएक्ट करके बनेगा वो सॉलिड स्टेट में आएगा। अब आप देख रहे हो दो घुली हुई चीज़ें जब रिएक्ट कर रही हैं तो हमारे एक चीज़ जो है सॉलिड स्टेट में आ रही है, तो ये क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यही है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या है आपने डेफिनेशन सुन लीजिए आप। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है जब कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन में हो वाटर के और वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना दें। आप देख रहे हो ना, पहले घुली हुई थी लिक्विड स्टेट में, पानी में घुली हुई थी, ठीक है, डिजोल्व थी, सोल्यूशन स्टेट में थी, पर जब ये रिएक्ट कर गई तो हमारे पास क्या बन गया सॉलिड बन गया, और ये क्या घुला हुआ ही है। पर मतलब ये लिक्विड, ये जो हमारे पास रिएक्ट करके टेस्ट ट्यूब में जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, लिक्विड तो आएगा ही, ये लिक्विड है, ठीक है। पर हमारे पास और क्या आएगा, हमारे पास प्रेसिपिटेट्स भी आएंगे, सॉलिड कुछ भी आएगा, वो क्या होगा, वो होगा बैरियम सल्फेट, उसे हम पीपीटी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है जब कोई भी सब्सटेंस सोलेबल हो वाटर में
पर रिएक्शन के बाद वो इंसॉल्युबल सब्सटेंस बना दें, जिसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पिछली वीडियो में हमने एक कम्बिनेशन रिएक्शन देखा था और उसमें हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा था एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस वीडियो में हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारे पास 4 तरह के मेन रिएक्शन हैं: कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इनके अलावा हमारे पास 3 तरह के रिएक्शन और आ गए हैं: एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछ ले कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जांपल बताओ, तो यही वाली एग्जांपल आपने बोलनी है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल होगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? अगली वीडियो में हम एक रिएक्शन और देखेंगे, जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। फिर हम देखेंगे कोरिजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।